हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वही कल से नवरात्रि शुरू और उसके लिए जो टोटल सामान था वो तो ला दिया था। इसमें क्या क्या ले रही थी? सारा घोड़ा पूजा का सामान होना है, माता का कुंडी वगैरह सोनी सी चुनरी और सिंगार सारी चीज़ें। और खाने के लिए थे वे आलू की चिप्स। और अब की बार एक नया ऐड ऑन कर दिया उन्होंने, वे क्या वगैरह दाल मखाने वे भी कर दिए उनकी ऐड। और आम के पत्ते लेने के लिए जाना पड़ेगा मुझे वहाँ बागीचे में। और कल से फिर रायता बनेगा। ये देखो एडवांस में ला के रखे हैं इन्होंने। खेत की घिया अब 8-9 दिन मेरे को ये घिया खा 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 खिला खिला के पागल कर देंगे। और के खाओगे ना कदे खीरे का बना देंगे, कदे आलू का बना देंगे। हाँ, रायते तो 3 ऑप्शन है। कदे पालक का भी सही रहा है, पालक का भी सही रहा है। और अब चलते हैं आम के पत्ते लेने के लिए। और एक समस्या और हो, आम का पेड़ है काफ़ी ऊंचा है, हाथ ना जाता उसमें। पिछली बार तो एक डंडा भी लिया था, उससे थोड़ा खींच के तोड़ लिया था। यहाँ से डंडा लेके जाऊंगा तो देखेंगे लोग यार डंडिया क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा होता है। डर ले जाऊंगा कि ज़्यादा ऊंचा हो तो मोटरसाइकिल पर तार लूँगा ना छोड़ते। सुनते हुए भैया आम के पत्ते लेने पहुँच गए हम बगीचे में, जो कि तालाब के पास है। काफ़ी सारे पेड़ है यहाँ पर, आम का भी है इसमें एक। और पत्ते ऐसे लो जिसमें छेद ना हो, 9 के 9 पत्ते बिल्कुल साबुत ही चाहिए। पेड़ इस भाई साहब के वज़न के हिसाब से है, ये देखो पतला है। तो ये पेड़ काफ़ी ऊंचा था, ये भाई मिल गया तो इससे मैंने पत्ते तोड़वा लिए। ये देखो कितनी ऊंचाई पे चढ़ जाता था। और दूसरी बात, पेड़ काफ़ी पतला। हाँ हाँ, मेरे बस की तो चढ़ना है नहीं। भाई मेरे पे तो चढ़ा नहीं गया, मैं बूढ़ा हो गया। हमारे साथ वाले धान तो हो चुके हैं पूरे 3 महीने के, और इनकी कटाई स्टार्ट हो चुकी है। जो छोटी वाली मशीन आई थी चैन वाली, उसी के द्वारा इसकी कटाई शुरू हो चुकी है। ये देखो हमारे साथ में जो धान है ये काट डाले हैं। अब वो मशीन चल रही है अगले खेत में, आप देख सकते हो। ये 1 घंटे के अंदर पूरा खेत खाली कर देती है। और जो धान है उसका कैसा रिजल्ट है ये देखते हैं। सामने जो ट्रॉली खड़ी है इसमें पूरे का पूरा लोडिंग हो रखा है धान का, पूरी तरह से पक चुके हैं। और आप देख सकते हो साफ दाल है, एकदम चमक भी बहुत अच्छी है। कटाई का रेट निकाला है इन्होंने, जो धान बिल्कुल खड़े हुए हैं उसका तो 3000 रुपये प्रति एकड़। और अगर धान गिर गए हैं तो उसमें 500 रुपये और प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3500 रुपये, क्योंकि उसमें ब्लेड नीचे की तरफ लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ये पीछे धान की पुराली काट के फेंक रही है, तो अगर इसको महीन कटवाना है, मान के लीजिए बिल्कुल बारीक तूड़े की तरह है, तो SMS मशीन लगती है, इसी में सेट हो जाती है पीछे। उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने जो रखा है वो भी 500 रुपया प्लस है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर पुराली हमारी नहीं बिकी तो मशीन से ही कटवाना पड़ेगा, और SMS लगवा के पीछे बिल्कुल तूड़ा बना देगा। और जो पूरे खेत के अंदर बिछा
दिया जाएगा, जो कि बिछाने के बाद में ऐसा है कि खाद बन जाएगा उसका पानी देने के बाद में, तो वो ही ठीक रहेगा। ये देखो भाई, 1 एकड़ में 3 बार मशीन को खाली किया जाता है और मशीन का जो कैपेसिटी है 15 मन बता रहे हैं एक बार में, कि 15 मन इसमें धान स्टोर हो जाता है। तो बोला कि प्रति एकड़ में 3.5 मशीन भर जाती है, अच्छे धान हो तो 4 मशीन भर जाती है। ये एवरेज आ रखी है यहाँ के, हमारे गांव के, हमारे एरिया के खेतों की। धान के अंदर पेड़ उगे हुए हैं सामक के, और उनमें बीज आ चुका है, वो धान से कुछ ऊपर आए हैं। तो इसके लिए पूरी बाजू की शर्ट पहननी पड़ेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इचिंग होती है हाथों। तो ये मेरे खेतों की वो शर्ट है, और इसे पहन के मैं घुस जाता हूँ धान में। एक दराती और डिब्बा लेके, जिसमें हम खाद फेंकते थे, वही डिब्बा है। धीरे धीरे करके, एक दिन में तो ये काम होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको निकाल देंगे। वैसे व्रत मेरे चालू हो चुके हैं, तो इतना ज़्यादा हैवी काम तो मैं एकदम से कर नहीं सकता। सुबह चाय पी थी और रायता किया था, और थोड़ी चाय 1 कप में और डाल के लाया था, जो मेरे अंदर रखती है। अब मैं उठाता हूँ अपना सामान, वो चलती है धानों के अंदर। ये है भाई खाद मंगाने वाला डिब्बा। अब मैं सोच रहा हूँ इसको टांग के और उसकी बालियाँ काट देता हूँ और उसमें डालता रहूँगा और आगे बाहर डाल दूँगा। चलो चलते हैं। अभी हम हैं धान के अंदर, और ये देखो ये है वो अड़ंगे के पेड़ आते थे, अब ये ऊपर हो गए। इसको हम दराती से ऐसे निकाल के और डाल लेते हैं डिब्बे के अंदर। इस तरह से हम धीरे धीरे ये अड़ंगे के पेड़ काट लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कितने ज़्यादा ही है ये अड़ंगे के पेड़। ये देखो भाई, इस साइड से तो कुछ कम है, मैंने यहाँ काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन इस साइड से जो पेड़ थे ये रह गए थे, जैसे कि ये। अब इनको निकालते हैं। पानी मैंने बंद कर रखा है, खेत एकदम सूखा हुआ है, इसलिए परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा मकड़ी बहुत ज़्यादा है, ये डर लगता है कभी कोई कपड़ों में घुस गई मकड़ी तो मुसीबत हो जाती है। अलग अलग कलर की काफ़ी डरावनी मकड़ी। यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका साइज़ तो देखिए कितना बड़ी है, और ये आपकी गर्दन पे चढ़ के और काट ले तो कैसी हालत कर देगी। 3 चक्कर हो गए भाई। ये देखो, कुछ हाथ में भी पकड़े हुए हैं और कुछ डिब्बे के अंदर भी, और इसका ढेर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो कितना सारा हो चुका। जैसे ये सारा का सारा कट जाएगा, उसके बाद ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इसमें आग लगा देंगे, नहीं तो जैसे सूखने के बाद ये हवा चलेगी ना, ये सीधा खेत के अंदर फिर से चला जाएगा।
एक पेड़ में ये लगा लो कई हजार बीज होते हैं, और ये उग गए खेत में वो मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी मेहनत है, धीरे धीरे करके इसको निकालना बहुत ही आवश्यक है। चलो चलते हैं खेत के अंदर। काफ़ी सारा एरिया कवर कर दिया, बढ़ती था तो इसीलिए भूख भी लग जाती है। तो मैं साथ में लेके आया था चाय और ये डिस्पोजल गिलास। थकान महसूस हो जाती है। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरे तक थोड़ा सा थकान बहुत ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद में आदत हो जाती है। नवरात्रों के व्रत में क्योंकि शाम को ही खाएंगे, फिर कुछ उबले हुए आलू और उसकी सब्जी बना लेंगे और कुट्टू की रोटी। अब तो रायता जो बनाया था वो काफ़ी अजीब सा था, घिया का रायता था, और उससे पीने के तुरंत बाद हल्के हल्के चक्कर से आने स्टार्ट हो गए। चाय गर्म है भाई, इस थर्मस में नहीं रहती इतनी देर। छोटे वाला भाग लिया है, मैं ध्यान नहीं रहा, और फिर यहाँ आगे ध्यान किया कि वो क्या करेगा, तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने उसको कपड़ों में लपेट के डाल दिया था। इसलिए बढ़िया गर्म चाहिए, जैसे अभी भी बनी। हवा चल रही है, इसीलिए थोड़ा काम करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। चाय पी के थोड़ा बहुत और करके बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही काम निपटा देंगे, उसी से ही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप भाई? जो वो टंकी जैसी हमने टांगी थी उससे काम नहीं चला, क्योंकि उसमें बहुत ही कम कबाड़ा या बोले तो खरपतवार आता था, और इस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने ये कट्टा बना लिया था और इसमें डोर बांध के इसको बैग बना के ऐसे चला मैं, और लेके इसमें तोड़ तोड़ के डालता रहा कबाड़ा। और करीबन 10-12 कट्टे जो हैं ये निकाले मैंने, और खेत एकदम साफ कर दिया हमने, क्लीन। और मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा ढेर हो गया है। कितना कबाड़ था भाई, कबाड़ के ऊपर बैठा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें। देखो भाई, पूरा का पूरा 1 किले का, मतलब 4 बीघे का कबाड़ा है। और अब सायंकाल हो चुका, तो इसी के साथ ही व्लॉग का करते हैं पर अंत, और मैं चलता हूँ घर पे। नवरात्रि चले हुए हैं, ज्योत भी लगानी है नहा के। देखो भाई कबाड़ा कितना हो गया। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।